कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता है, बड़ा वह होता है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। लेकिन जब बात रश्मि रथी की हो तो यह पूर्णतः सत्य नहीं साबित होती, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने इस महाकाव्य में शब्दों को इतनी अच्छी तरह पिरोया है जैसे स्वयं उन्होंने महारथी कर्ण के चरित्र को आत्मसात किया हो। और महारथी कर्ण का चरित्र उनकी कीर्ति, धर्मज्ञता और कर्मठता का जीता जागता अंश आपको आने वाले 7 सर्गों में स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रथम सर्ग की। यह प्रसंग है जब कौरव और पांडव अपनी दीक्षा समाप्त कर हस्तिनापुर लौटते हैं और उनके कौशल प्रदर्शन के लिए आयोजन रखा जाता है, जिसमें भाग लेने अचानक से कर्ण आ जाता है। लेकिन कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य उसे सूत जाति का होने की वजह से ऐसा करने से रोक देते हैं। तभी दुर्योधन सबके समक्ष उनके विपरीत खड़ा हो जाता है और तभी कर्ण का राज्याभिषेक भी होता है। तो आइए आरंभ करते हैं रश्मि रथी के प्रथम सर्ग की। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्ते है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक और स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते वे पुर से दूर कुज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जल्द पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार,
गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपदा अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यों ही नहीं लड़ेगा, जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, छत्रत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरम आया, सह ना सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान उस नर का, जो दिप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सुपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता की भर उस भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर इतना स्नेह,
वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उत्तीर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा धाम। कृपा करे दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही है लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सुविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम तुम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में, बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विभट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। तो यहाँ खत्म होता है हमारा प्रथम सर्ग। तो अब बात कर लेते हैं कि इस प्रथम सर्ग से हमें क्या सीख मिली। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी। इसीलिए कर्ण के जीवन से एक बात सीखने लायक है, और वो है आत्मविश्वास,
क्योंकि अगर आपको खुद पर पूर्णतया विश्वास है तो आपको किसी भी क्षेत्र में विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रथम सर्ग हमें यह भी सिखा जाता है कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनमें खुश रहा जाए, ना कि कुपित होने में व्यर्थ समय नष्ट किया जाए। गर्व हो अपनी मौजूदा परिस्थितियों पर। अगर आप अपने पूर्वजों के इतिहास को टटोलें तो आप पाएंगे कि आप फिर भी उनसे बेहतर परिस्थिति में हैं। और अब आपका फोकस निराशा पे नहीं बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप आने वाले समय में स्वयं को किन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज से आप खुद को कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आप जहां भी हैं, जितने भी रिसोर्सेज के साथ हैं, वहीं से शुरू करिए, क्योंकि शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि हम लेकर आएंगे इस रश्मि रथी का दूसरा सर्ग ऑन 25 मई 2021। टाइम तो आपको पता ही है, एट इवनिंग शार्प 7 PM। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। और प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सी पंक्ति रश्मि रथी के प्रथम सर्ग की सबसे खूबसूरत लगी या जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।